ये देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने डरने से मना कर दिया है, जिन्होंने साफ कह दिया है कि इतना डराया कि अब डर ही खत्म हो गया, जिन्होंने इस देश की सरकार से साफ शब्दों में कह दिया है कि गलत फहमी में ना रहे सरकार, हम मालिक हैं, आप नौकर हैं, हमने आपको सरकार में बिठाया है, हमारा जी करेगा तो आपसे सवाल पूछेंगे, सवाल पूछने के लिए सड़क पर अगर पुलिस बिछाई जाएगी तो उससे भी भिड़ने को तैयार हो जाएंगे। इस बीच सीजेपी ने यह वीडियो भी शेयर किया है जिसमें स्टेज से अभिजीत दीप के पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि वो लाठीचार्ज ना करे, लेकिन आरएएफ और पुलिस लगातार यहां पर लाठीचार्ज कर रही है। पुलिस वाले लाठीचार्ज ना करें। लाठीचार्ज, अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या गुंडागर्दी लगा रही है? क्या गुंडागर्दी है? अरे नहीं, अरे यार ये मत करिए। शांत हो जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, सारे लोग शांति से बैठ जाइए। हमने क्या कहा था? इस बीच बड़ी खबर यह भी है दोस्तों कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने टीयर गैस के इस्तेमाल पर सरकार की भरसक आलोचना की है। प्रियंका गांधी ने संसद में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आप शिक्षा व्यवस्था पर बदलाव कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, बच्चों का अधिकार है संसद में आना, आप टीयर गैस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर खुलकर बोलकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी अब जाहिर कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई इस तस्वीर को देखिए, आज ही की वीडियो है ये। वहीं ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष, उनकी भी मुस्कुराती हुई इस तस्वीर को देखिए, ये भी आज की है। दोनों बड़े पद में हैं, एक लोकसभा के अध्यक्ष, एक तो देश के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री, लेकिन दोनों सांसद भी हैं। ओम बिरला कोटा से सांसद हैं, प्रधानमंत्री बनारस से सांसद हैं, लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों कि एक जनप्रतिनिधि जो अपने पद से पहले एक सांसद है, वो इस देश के युवा की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहा, या फिर ये कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की ये मुस्कुराहट को दरअसल ये जो देश की बेटियां हैं मुंह चढ़ा रही हैं, जवाब दे रही हैं कि दरअसल आपकी मुस्कुराहट आपके वादों की तरह झूठी है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, और इस वीडियो के बीच देश की बेटियों का आक्रोश देखिए। सीधा सीधा पुलिस से दो हाथ करने की तैयारी है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहती हैं, संसद मार्च को कूच करना चाहती हैं, लेकिन जब उनको रोका जाता है तो दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाती है, वो भी उनके सामने। दोस्तों क्या नहीं कर दिया गया अब इस संसद मार्च को रोकने के लिए। टीयर गैस छोड़ दी गई, लाठी चार्ज कर दिया गया, अभिजीत दीपके को उठा लिया है पुलिस ने। इसके अलावा सोनम वांगचू हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट हैं, पता नहीं उनको बाहर कब आने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन ना तो यह आंदोलन रुका, ना ही इन युवाओं का जोश रुका है। हालत यह है दोस्तों कि ताली पीट पीट कर युवा इस देश की सरकार को आईना दिखाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, मानो जैसे चिढ़ा रहे हो कि अगर आपको सर पर लाठी मारनी है तो मार दीजिए, आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं तो छोड़ दीजिए, हम तो जी आए हैं तो इस्तीफा लेकर जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान, दोस्तों वो कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। दोस्तों डर की ना एक बड़ी कमजोर चीज है, वैसे तो डर अपने आप में ही कमजोर है, लेकिन डर की एक बड़ी कमजोर पहलू है कि थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, लेकिन जब हद से ज्यादा डराया ना किसी को तो डर खत्म हो जाता है। और एक बार डर खत्म हो गया ना तो उससे बुरा डराने वाले के लिए कुछ होता नहीं है।
आज देश के युवाओं ने यही करके दिखा दिया। बैरिकेड के बिल्कुल सामने खड़े हैं प्रदर्शनकारी, पुलिस इधर है, बीच में बैरिकेडिंग है, इधर जनता है। पुलिस भी जानती है कि जनता इतनी ज्यादा है कि अगर बैरिकेड टूटा तो फिर पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये तो जनता की शांति है, ये उसका संयम है कि वो खुद शांति बनाए हुए, जबकि अंदर गुस्से का गुबार हो रहा है। दोस्तों ये वीडियोस बड़ी मुश्किल से जंतर मंतर से आ रही है क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे भी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं गए। मैं जाने वाली थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है। मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है जिनको मैं पूरे इलाके में बिछा दूं और उसके बाद कोऑर्डिनेट करूं कि आप वहां जाएं, फिर वहां से वीडियो आए। जो लोग वहां से वीडियो करें उनके पास टीम बहुत बड़ी है, बट पॉइंट ये नहीं है। ये जो वीडियोस है ये ऑथेंटिक वीडियोस मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्राउंड जीरो से इंतजाम किया है मैंने वीडियोस का। ये कौन लोग हैं जो पुलिस से नहीं डर रहे, जिनको टीयर गैस भी छोड़ दी गई, जिनके ऊपर लाठीचार्ज भी कर दिया गया, जिनको रोका जा रहा है फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक आरबीआई की बिल्डिंग तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी। आरबीआई की बिल्डिंग तो बहुत आगे है, अब बचा क्या है? आरबीआई की बिल्डिंग और संसद में बचा ही क्या है? हालात ये हो गए कि इमरजेंसी में कमांडो भगाने पड़ गए सरकार को, संसद के गेट बंद करने पड़ गए थोड़ी देर में, बाद में हालांकि खोल दिए गए। अफरा तफरी का माहौल है वहां पर। और कब तक सरकार ने क्या सोचा है? कब तक सरकार टीयर गैस छोड़ेगी? कितनों पे छोड़ेगी? कितनों पर लाठी चार्ज होगा? कितनों को अस्पताल भर्ती कराया जाएगा? क्योंकि दोस्तों ना तो लाठी चार्ज करने के बाद युवा रुके, ना तो टीयर गैस छोड़ने के बाद युवा रुके, तितर बितर होके कहीं और चले गए। ये इस सरकार की बहुत बड़ी नाकामी, और इससे बड़ी नाकामी दोस्तों ये अमित शाह की है। केंद्रीय गृह मंत्री के पास सारी एजेंसियां हैं, उन्हें सब पता था कि इतनी भीड़ जुटने वाली है, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ जुटने दी गई। और अब जब भीड़ जुट गई, संसद की ओर कूच करने लगी, तो अब कहा जा रहा है कि हम तो बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। जेपी नड्डा मिले हैं सीजेपी के लोगों से, वक्त मांगा है, भगवान जाने वक्त कब तक चलेगा। लेकिन ये जो भीड़ सड़क पर बैठी है, ऐसा लगता तो नहीं कि ये फिलहाल जाने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों? ये पुलिस से भिड़ती निहत्ती लड़कियां, ये लड़के जो हवाई चप्पल में घर से निकल गए, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो घर में झूठ बोलकर आए, माता पिता को बताया भी नहीं क्योंकि माता पिता टेंशन में, कुछ तो माता पिता ही पहुंचे हुए हैं कि भैया हमारे बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। ये सारी वीडियोस जब मोदी जी ने देखी होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता देखी ना हो, तो ये मुस्कुराता चेहरा है, ये क्या उसी की खींच है? और ओम बिरला जी, कोटा आपका संसदीय क्षेत्र, वहां तो सबसे ज्यादा युवा पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आज जब देश का युवा सड़क पर था शिक्षा व्यवस्था को लेकर, पेपर लीक को लेकर, आपके कोटा के संसदीय क्षेत्र के बच्चे आपकी इस मुस्कुराहट को कभी नहीं भूलेंगे।